और यहाँ पर जो 14 में देखिए 3,19,000 वोट मिला था इनको, वो बढ़कर 19 में 4,73,000 हो गया था। जगदानंद सिंह को उस समय 1,86,674 वोट मिला था, उनका वोट बढ़ करके 3,55,444 हो गया था। और श्यामलाल सिंह कुशवाहा और या उस समय बसपा से ददन सिंह थे, उनको सोच समझकर इंडिया गठबंधन के लोग टिकट देंगे, क्योंकि 2 बार आप देख लीजिए कि जगदानंद सिंह हार चुके हैं। उस समय वही हारे थे 19 में और 14 में, दोनों बार। 9 में ये जीते थे, जरूर ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। 9 का मैं अगर दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि 9 में ये जीते थे, मगर ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। हर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। बीजेपी 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आज टीएमसी का ऐलान हुआ है, मगर मैं बात करने वाला हूं आज बक्सर लोकसभा की। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो स्क्रीन लगा हुआ है, और इस स्क्रीन पे 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक है ये आनंद मिश्रा, जो अब पूर्व आईपीएस असम के लखीमपुर जिले के एसपी थे, रिजाइन दे करके चुनाव लड़ने आए हैं। लगे हुए हैं कि मुझे टिकट मिले बक्सर लोकसभा से, बीजेपी से। और देखिए दूसरा एक तस्वीर आप देखिएगा, ये सुधाकर सिंह का है, जो रामगढ़ से आरजेडी के विधायक हैं, और ये भी लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिले आरजेडी से, इंडिया गठबंधन से हमें टिकट मिले। और बहुत सारे नाम है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की है। और एक तीसरा है जो ये देख रहे हैं, अश्वनी चौबे, जो अभी वर्तमान में बक्सर लोकसभा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। 2014 में पहली बार यहां पर चुनाव लड़ने आए थे बक्सर लोकसभा से, और तब से 2 टर्म से ये सांसद हैं। मगर इनकी मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके खिलाफ बक्सर लोकसभा में जाइएगा तो जनता नाराज है। जनता की नाराजगी सबसे ज्यादा और किसी सांसद को झेलनी पड़ रही है तो अश्वनी चौबे ही है। मैं गया हूं, लोगों से बात किया हूं, लोग कहते हैं कि अगर अश्वनी चौबे को टिकट मिलता है तो हम लोग वोट करेंगे, मगर मोदी के नाम पे। अगर इनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है बीजेपी से तो बीजेपी भारी मतों से जीतेगी, लोग कहते हैं। मगर यहां पर चलिए मैं बात करता हूं, शुरुआत इनसे करता हूं, क्योंकि ये नौकरी छोड़ करके, अच्छी खासी नौकरी जिसके लिए जी तोड़ लोग मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये नौकरी हासिल होती है। देख सकते हैं कि वर्दी में इनकी तस्वीर लगी हुई है यहां पर स्क्रीन पे। तो ये नौकरी छोड़ करके आए हैं, रिजाइन दे करके चुनाव लड़ने। और सबसे पहला जो इंटरव्यू था मैं ही किया था, उस समय पता चला था कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे, ये लगे हुए हैं कि बक्सर लोकसभा से हमें टिकट मिले। पहला इंटरव्यू मेरा ही था। मैं जो सवाल किया था क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जो जवाब दिए थे वो आज भी है मेरे चैनल पे, आप सुन सकते हैं। मगर दूसरा नाम जो ये है, ये जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो अभी आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जब आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तब ये कृषि मंत्री थे, मगर बाद में इस्तीफा दे दिए। नीतीश कुमार से कुछ खटपट हुई तो इस्तीफा दे दिए। और इनका तो क्या कहना है, इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि अश्वनी चौबे भागलपुर से हैं, उनको बीजेपी बक्सर भेज दी और टिकट दी, चुनाव लड़ाई, जीत रहे हैं 2 बार से। इस बार भी ये लगे हुए कि मेरा टिकट कटे नहीं, मुझे टिकट मिले। मगर लोग कह रहे हैं कि इस बार इनका टिकट कट सकता है। पब्लिक कहती है कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो ही बेहतर है, नहीं तो ऐसे बीजेपी के नाम पे कोई भी आएगा तो हम लोग उसको वोट करेंगे ही। मगर चलिए अभी बात करेंगे हम लोग 2014, और यहाँ पर डाटा दिखाएंगे कि क्या हुआ था 2014 में, कितना मतों से ये जीते थे, किसको किसको हराए थे, और उस आधार पर क्या बीजेपी इनका टिकट काट सकती है, क्योंकि भारी मतों से जीते थे। शायद दोनों बार लाख से अधिक वोट ला करके जीते थे, मतलब जो जीत का मार्जिन था लाख से ऊपर वोटों से था। और ये जो सुधाकर सिंह है, ये लगे हुए हैं बेचारे, अगर इनको टिकट मिल जाता है तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। नहीं तो बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करें तो कांग्रेस के एक विधायक हैं बक्सर से, वो भी लगे हुए हैं, मुन्ना तिवारी, संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी, वो भी लगे हुए हैं। और ये तो एकदम जोर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेरा टिकट कटे ही ना। तो चलिए हम डाटा दिखाते हैं आपको कि 2014 में क्या हुआ था और 2019 में क्या हुआ था। उस अनुसार क्या जनता इस बार इन पे भरोसा करेगी या फिर बीजेपी किसी और को टिकट देगी, जैसे इनका नाम है, और बक्सर में बहुत सारे नाम है,
मनोज तिवारी के नाम की चर्चा चल रही थी, मगर उनको वो जहां से सांसद थे वहीं से टिकट दे दिया गया है। अभी नाम की हम लोग बात करते हुए अखिलेश दुबे वो घूम रहे हैं, राजेश मिश्रा घूम रहे हैं और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा घूम रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो ये तमाम लोग घूम रहे हैं, एक दो लोग नहीं घूम रहे हैं, तो ये लोग घूम रहे हैं, बीजेपी से लगे हुए हैं टिकट के चक्कर में कि हमें टिकट मिले। प्रोफेसर हैं अखिलेश दुबे, वो भी लगे हुए हैं, तो ये तमाम लोग लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग डाटा पहले देखते हैं कि 2014 में क्या था। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ये 2014 का परिणाम आया था, ये आप देख सकते हैं कि 2014 भारतीय आम चुनाव बक्सर का, जो ये बीजेपी से थे, पहली बार वो आए थे भागलपुर से यहाँ पर चुनाव लड़ने, टिकट उनको बक्सर से मिला था। अश्वनी कुमार चौबे, वोट उनको मिला था 3,19,012 वोट, 35% पूरी आबादी का। राजद से उस समय खड़े थे जगदानंद सिंह, 1,86,674 वोट मिला था, 20% वोट उनको मिला था। बसपा ददन सिंह यादव, जो ददन पहलवान के नाम से भी जाने जाते हैं, 1,84,788 वोट मिला था। जदयू से वोट मिला था 2014 में, आप सभी को पता होगा कि अकेले जदयू पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, अब मात्र 2 सीटें जीती थी। तो उस समय श्यामलाल सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट मिला था और 1,17,012 वोट लाए थे, और नोटा को मिला था 9,179 वोट। बहुमत जो मार्जिन जीत का रहा था 1,32,338 वोट से, और पूरा ये जो वोट की गणना की गई है 8,88,204 वोट टोटल मिला था, 54% लगभग वोट पड़े थे। तो उस समय जीते थे, भारी मतों से जीते थे, 1,32,338 वोट से जीते थे। तो आप समझ लीजिए, उसके बाद 2019 में तो मोदी लहर थी। मोदी लहर में मैं आपको बता रहा हूं कि कितना वोट से जीते। 2019 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2019 में भी अश्वनी कुमार चौबे को ही यहाँ पर टिकट मिला था, और राजद से जगदानंद सिंह को ही टिकट मिला था। बसपा से सुशील कुमार सिंह खड़े थे, और यहाँ पर देखिए वोट कितना मिला था मोदी लहर में, 4,73,053 वोट मिले थे, यानी 47% वोट, यानी लगभग 48% वोट उनको मिले थे। और राजद को वोट मिला था 3,55,444 मत मिले थे, और 36 मतलब पूरे वोट का पूरे मतदान जो हुए थे उसका 36% लगभग वोट मिला था। और बसपा के सुशील सिंह जो 80,261 वोट लाए थे, नोटा को 16,447 वोट मिला था, 2014 से अधिक मिला था। बहुमत था उस समय 14 में जितना वोट से जीते थे 19 में नहीं जीते। 14 में 1,32,000 से जीते थे, और 19 में देखिए ये 1,17,609 वोट से जीते थे। और ये अश्वनी चौबे का है, और ये जगदानंद सिंह का है, और ये सुशील कुमार सिंह। बसपा अपना कैंडिडेट दे चुकी है, बक्सर से कैंडिडेट बसपा उतार चुकी है, तो उनका उम्मीदवार कौन होगा। मगर अभी यहां पर न बीजेपी से ये फाइनल हुआ कि कौन उतरेगा, और न ही महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से ये फाइनल हुआ है कि कौन बक्सर से उम्मीदवार होगा। मगर जो लोग लगे हुए हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा था कि ये लोग लगे हुए हैं, एक तरफ तो खुद वो चाह रहे हैं कि मेरा टिकट कटे ना, मैं फिर से एक बार यहीं से चुनाव लड़ूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देखा जाता है कि बक्सर लोकसभा से अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण पे भरोसा करती है, क्योंकि बक्सर लोकसभा में ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद यादव का है, उसके बाद राजपूत का है। इसीलिए सबसे पहले कोई भी पार्टी अगर किसी को टिकट देना चाहती है तो ब्राह्मण चेहरा ढूंढती है कि यहां से किसी ब्राह्मण को दिया जाए। तो ये है, चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा था कि पूरा कि क्या क्या कैसे है, और यहां पर जो 14 में देखिए 3,19,000 वोट मिला था इनको, वो बढ़कर 19 में 4,73,000 हो गया था। जगदानंद सिंह को उस समय 1,86,674 वोट मिला था, उनका वोट बढ़ करके 3,55,444 हो गया था। और श्यामलाल सिंह कुशवाहा, और या उस समय बसपा से ददन सिंह थे, उनको मिला था 1,84,788 वोट, और सुशील सिंह का वोट घट गया था, यहाँ पर 80,261 वोट हो गया था। तो ये है इस समय। इस बार तो अगर एनडीए की हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, चिराग पासवान भी है, पशुपति कुमार पारस भी है, जेडीयू भी है, नीतीश कुमार भी है, और बीजेपी तो यहां से बीजेपी को टिकट मिलेगा ही। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि किसको टिकट मिल रहा है।
क्या आनंद मिश्रा को टिकट मिलेगा या फिर अश्विनी चौबे का टिकट कटेगा नहीं, उन्हीं का कंफर्म होगा। और महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन, किसको टिकट मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली इसलिए बात होगी कि इस बार सोच समझकर इंडिया गठबंधन के लोग टिकट देंगे, क्योंकि 2 बार आप देख लीजिए कि जगदानंद सिंह हार चुके हैं। उस समय वही हारे थे 19 में और 14 में। दोनों बार 9 में ये जीते थे, जरूर ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। 9 का मैं अगर दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि 9 में ये जीते थे, मगर ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। इसलिए इस बार आरजेडी सोच समझ के टिकट यहां पर देने वाली है कि किसको टिकट दिया जाए कि वो इन एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, चाहे बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, जो भी उम्मीदवार होंगे उनको टक्कर दे पाए। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। और जैसे ही यहां पर टिकट फाइनल होगा, चाहे वो महागठबंधन के तरफ से हो, इंडिया गठबंधन के तरफ से हो, या फिर एनडीए गठबंधन के तरफ से हो, मैं उनके बारे में बताऊंगा और कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस समय इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।